छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। रामू रोज सुबह खेतों में काम करता, लेकिन उसकी फसलें सूख जाती और मेहनत बेकार जाती। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में अनाज नहीं है। उसकी पत्नी सीता भी दिन रात काम में लगी रहती थी, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रामू, बच्चे भूखे हैं, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। रामू के पास ना पैसे थे, ना बैल और ना ही जमीन का अच्छा हिस्सा। बस उम्मीद थी। मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। गांव वाले उसे देखकर तरस खाते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। रामू बेचारा कब तक यूं ही जिएगा। लेकिन रामू में था कुछ खास। उसमें हार मानने का जज्बा नहीं था। यही थी उसकी ताकत, और इसी से शुरू हुई उसकी सच्ची परीक्षा। अगली सुबह रामू फिर से अपने बंजर खेत पर गया, जहां धूप तेज थी और जमीन फटी हुई। हे धरती माता, मैं तुम्हें सींचना चाहता हूँ, पर पानी ही नहीं है। रामू के पास बीज तो थे, पर पानी का साधन नहीं। गांव की नहरें भी सूख चुकी थी। रामू, क्यों ना हम गांव के प्रधान से मदद मांगे। रामू को ये बात ठीक लगी। वो सीधे गांव के प्रधान के पास गया। प्रणाम मुखिया जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? रामू, तुम्हारी हालत जानता हूं, पर गांव में तो खुद पानी की किल्लत है। रामू निराश होकर लौट आया, लेकिन हारा नहीं। अब मुझे कुछ नया करना होगा, शायद कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसी रात रामू ने एक योजना बनाई। वो वर्षा जल को संचित करेगा। अगर मैं छत से
इतने पैसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। लेकिन रामू ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं, ये मेहनत की जीत है। अब मैं दूसरों की मदद करूंगा। रामू ने गांव के गरीब किसानों को बुलाया और अपने अनुभव सबके साथ बांटे। भाइयों, अगर हम सब मिलकर बारिश का पानी जमा करें तो हम सबकी फसलें बच सकती हैं। रामू भाई, हमें माफ करना। पहले हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। कोई बात नहीं, अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। रामू ने अपने गांव में एक छोटी सी सिंचाई समिति बनाई और सबके खेतों में जल संचय के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। रामू, तुम अब हमारे गांव के असली हीरो हो। तुम्हारे नाम से ये गांव जाना जाएगा। रामू का नाम अब सिर्फ किसान नहीं, एक नेता, एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन रामू की सबसे बड़ी जीत थी अपने स्वाभिमान को बचाना और दूसरों को सशक्त बनाना। कुछ ही समय में रामू की मेहनत और सोच की कहानी पूरे जिले में फैल गई। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और रामू को मंच पर बुलाया गया। रामू जी, आपने साबित कर दिया कि कम संसाधनों में भी बदलाव लाया जा सकता है। आज हम आपको सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का है जो कभी टूटा नहीं। देखो रामू, तुम्हारा सपना अब सबका सपना बन गया है। अब रामू न सिर्फ एक किसान था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने ये सिखाया, कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हों। मेहनत, ईमानदारी और हौसला, यही इंसान की असली ताकत होती है। और इस तरह एक गरीब किसान जो कभी भूखा सोता था, आज लोगों को जीने की राह दिखा रहा था। ये कहानी है दो दोस्तों की, राजू और भोला। एक थोड़ा तेज, दूसरा थोड़ा भोला, मगर दिल दोनों के एकदम साफ। राजू दूध की बल्टी उठाए रास्ते से जा रहा है, जब पेड़ के नीचे बैठा भोला उसे आवाज लगाता है। ओ राजू, कहाँ भाग रहा है सुबह सुबह? शादी है क्या तेरी? शादी नहीं भोला, काम है। माँ ने कहा है दूध ले जाओ शर्मा जी के घर, वरना आज नाश्ता नहीं मिलेगा। भोला थोड़ा मुस्कुराता है, जमीन से मिट्टी उठा के पैर से झाड़ता है, जैसे कोई बड़ी बात कहने वाला हो। रुक जा, एक बात पूछनी थी। कल रात सपना देखा, मैं शहर जा रहा हूं। सपना या सपने में सपना? क्या देख लिया भोला? राजू की आंखों में मजाक है, लेकिन भोला की आंखों में सच। कुछ अलग ही चमक है आज। देखा कि एक बड़ा हवाई जहाज है और मैं उसमें बैठा हूं। लोग ताली बजा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भोला है, गांव का हीरो। तू तो हीरो है ही, लेकिन गांव के नुक्कड़ पर, जहां तू हर रोज चाय उधार पे पीता है। दोनों दोस्त हंस पड़ते हैं। धूप थोड़ी तेज हो गई है, लेकिन उनकी दोस्ती के साए में हर चीज सुकून में है। चल भोला, तू भी चल मेरे साथ, दूध दे के आते हैं, FIR उसके बाद सपनों की प्लानिंग करते हैं। हाँ चलो, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब उन पे चला जाता है, सिर्फ देखा नहीं जाता। और इस तरह गांव के एक सुबह दो दोस्तों का एक नया सफर शुरू होता है, सपनों के पीछे, सच्चाई के साथ। गांव का शर्मा जी थोड़ा गरम मिजाज, लेकिन दिल के एक। हर सुबह उनके लिए दूध लेके आता है राजू। आज भोला भी साथ है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। शर्मा जी,
दूध ले आया हूँ, अब तो चाय मिलेगी माँ को। आ रहा हूँ बेटा, रख दो बल्टी गेट के पास। और सुन, आज आधा लीटर ज्यादा दे देना, कल मेहमान आ रहे हैं। भोला आंगन में इधर उधर देखता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक चिड़िया को टक दूसरी तरफ अपना सपना। राजू थोड़ा सोच के बोला, अगर मैं भी चलूं शहर, दोनों मिलके काम करें, तू दुकान चलना, मैं चाय बन के दूंगा। वही तो दोस्ती है राजू, एक सपना, दो हाथ। आसमां पे पहला तारा चमकता है। दोनों दोस्त उसकी तरफ देखते हैं, जैसे आसमान ने भी उनकी दोस्ती पर मोहर लगा दी हो। कल सुबह निकलते हैं भोला, एक नई कहानी लिखने। गांव के दो दोस्त, शहर के सपने। और जब वापस आएंगे तो लोग कहेंगे, ये दोनों सिर्फ सपने नहीं देखते थे, उन्हें जीते भी थे। उस शाम एक छत पर सपने ने पहली बार पैर रखा और दोस्ती ने उससे अपना कंधा दे दिया। सुबह का वक्त है, लेकिन इस सुबह में शाम जैसी छवि है। गांव के दो चेहरे आज एक बड़े सपने के साथ गांव छोड़ रहे हैं। माँ, तू रो मत, मैं रोज फोन करूंगा और पहली कमाई तेरे लिए सारी लाऊंगा। खुश रह बेटा, सपने देखना अच्छा होता है, बस अनमेन खो जाना मत। भोला ने बाप के पैर छुए। उसकी आंखों में भी पानी था, लेकिन मुस्कुराहट में छुपा हुआ। बाबा, जब दुकान खोलूंगा, पहला चाय का कप आपके नाम। चलो भाई लोग, शहर के सपने लेकर आगे बढ़ो, देर मत करो। राजू और भोला बस में चढ़ते हैं। खिड़की के पास बैठकर गांव को एक पाल के लिए ताकते हैं। आंखों में यादें, दिल में इरादे। भोला, सोच रहा हूँ जब ये बस वापस आएगी तो हम कैसे होंगे। बदले हुए होंगे राजू, लेकिन दोस्ती वही पुरानी रहेगी, बिल्कुल इस मिट्टी की तरह। बस गांव के मोड़ से निकल जाती है।
पीछे छूट जाता है एक दुनिया और शुरू होती है एक नई कहानी जिसमें सफर है, संघर्ष है और सपने हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।